चली। जय मरु प्रदेश दोस्तों, मेरे को 5:30 बजे आना था लाइव, लेकिन अभी रेंज नहीं थी यहाँ पर। तो राम राम नरपत सिंह जी, ओम प्रकाश गोदारा जी, घनश्याम गोदारा जी, दिनेश जी, राम स्वरूप चौधरी जी, चाची सुनील गरसा जी, डॉक्टर साहब जी, देवकुमार जी। साथियों, आज तो आने का मकसद ये था, अभी मैं झुंझुनू से सीधा अभी नौर फार्म पर पहुंचा हूँ और सुबह से सब भाई बात कर रहे हैं कि आपको उस पर बोलना चाहिए कल बंद के ऊपर। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि बंद नहीं होना चाहिए, कुछ लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ पक्ष में बोल रहे हैं। मेरा मानना है दोस्तों, मैं गांव के अंदर गया, अभी किसी जाति का नहीं कह सकता, मैं हमारी जाति का कह सकता हूं कि, और गोदारा ही सबसे ज़्यादा थे उसमें। मैं गांव में जब उनके कल बात की, मैंने कहा कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपके गांव का मंदिर बहुत सुंदर है। बोले हाँ बहुत सुंदर है। तो मैं कहा आप इस मंदिर के अंदर क्या सभी जातियाँ जाती है? बोले हाँ सभी जाति जाती है, लेकिन हम इनको मेघवालों को और इनको नहीं जान देते, अनुसूचित जाति को। मैंने कहा इससे बड़ी शर्म और हो नहीं सकती कोई बात। आज जब हम देश में कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तरक्की की हम बात करते हैं, हम देश में कहाँ हम जा रहे हैं, विकास की बात करते हैं, और आज उस कम्युनिटी को तुम उस नज़र से देखते हो कि तुम्हारे मंदिर में नहीं घुस सके, इससे बड़ी शर्म और क्या हो सकती है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम भी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ कोर्ट हो नहीं सकता हिंदुस्तान में, उसकी इज्जत करते हैं, उसके फैसले को सिर माथे। लेकिन ST SC का केस जो बनता है, कई भाइयों को पता नहीं है, लोग कहते हैं कि 45 इतने मुकदमे बन गए, ऐसे जांच बिना बन जाती थी। ऐसा नहीं था। जब किसी ST के लोगों को तो कोई भी आदमी गाली निकालता है, और गाली निकालता है तो एक श्रवण, जब उसका ऊंची अगड़ी जाति का आदमी जब उसके गवाह बनता है, तब जाकर के उसकी इंक्वायरी होती है। तो क्या उनको इतना अधिकार भी नहीं देना चाहते आप? अरे वो तुम्हारे से क्या मांगते हैं? वो जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो यार अपने हक के लिए बात करें तो वो देश के क्या गद्दार हो गए? इस देश में क्या प्रथा चल गई कि सरकार के विरुद्ध कोई भी आवाज़ उठा लो, आप सरकार से कोई भी डिमांड कर लो तो आप देशद्रोही हो, आप धर्म के खिलाफ हो। कैसी ये बात होगी? कई पढ़े लिखे लोग ये बात लिख रहे हैं, इसलिए ये किसी जाति के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अगर ये बंद का आह्वान कर रहे हैं तो आप सब मिलकर के, जब आप कल मैं एक बहुत ही, हमारे सामने 2-3 एम्बुलेंस फंसी हुई थी उदयपुर वाटी के अंदर, और उसमें रामनवमी का, हनुमान जी की यात्रा का तो 2.5 घंटे लग गए थे। 2.5 घंटे किसी ने सुनाई नहीं करी, किसी ने सुनाई नहीं करी। तब कहते हो धर्म के लिए मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो धर्म की यात्रा थी। अरे हम भी धर्म मानते हैं, धर्म का सर्टिफिकेट तुमने ही ठक्का ले रखा है, जो जुलूस निकालते हैं वही। हम भी हिंदू हैं और वो भी हिंदू हैं बेचारे, जिसका मर गया उससे पूछना तुम। तो इसलिए साथियों, इनको हकों के लिए, इनके मान सम्मान के लिए, वैसे तो तुम शपथ खाते हो संविधान की, और संविधान की शपथ खाते हो और तब कहते हो बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हो, वोट की बात आती है तो अंबेडकर का नाम लेते हो। लेकिन अब तुमने एक नई चाल चली है कि अंबेडकर राम नाम लिख दिया जाए।
कैसे कैसे मजाक बना के रख दिया इस देश का। और मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे सब भाइयों से मैं निवेदन, जो विरोध कर रहे हैं ना, वो धर्म को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आज मेरी बात एक लिख लेना कि मैं सैकड़ों अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से, अलग अलग युवाओं से बात की है। वो कहते हैं हम इस धर्म में रहकर क्या करेंगे जिस धर्म के अंदर हमें मंदिर में नहीं घुसने दिया जाए। वो जमाना लद गया जब तुम डंडे के जोर पर उनको पीट देते थे। अब देश आज़ाद हो चुका है, अब सोशल मीडिया है, अब बोलने की आज़ादी है। तुम्हारी जो अगड़ी जातियाँ, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, दबाने का प्रयास करोगे, अब दबेंगे नहीं लोग, अब वो रास्ता दूसरा ढूंढ लेंगे। इसलिए अगर आप इन सब भाइयों को साथ रखना चाहते हो तो इन भाइयों से प्यार करो, नफरत मत करो। किसी भी जाति से, चाहे कोई भी जाति क्यों ना हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, आपसे ख़त्म होने वाला नहीं है। जब वो ख़त्म करने का तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है, तुम कर नहीं सकते ख़त्म, तो कम से कम उसको गले लगा करके अपना लो। मेरा तो आज यही कहना है भाइयों, जो इस बंद का, अगर वो बंद में अगर आप साथ दोगे उनका, तो वो भी समझेंगे कि यार हमारे हकों के लिए लड़ते हैं, हमारे हकों के। आप हमेशा रामनवमी में चाहते हो दलित हमारा साथ दें, यात्रा में साथ दें, हिंदू धर्म के लिए साथ दें, लेकिन जब उनके हकों की बात आए तो वो दलित हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सबको उनको प्यार देना चाहिए। ये हमारे ही देश के हैं, हमारे ही भाई हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे वो दूसरे धर्म के क्यों ना हो। तो मेरे सब भाइयों से निवेदन है, कल आप उनका विरोध ना करें, उनका देश हो सके तो आप साथ दें। मेरा मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा किसी भी जाति, अगर कोई जाति अपना हक मांगने के लिए काम करती है तो हम उनके साथ हैं, चाहे वो कोई भी जाति हो, किसी भी जाति। तो हम तो मानते हैं कि ये देश मजबूत तब होगा, नफरत से ये देश मजबूत नहीं होने वाला है। ये प्यार से सब कौम जितनी हैं वो सब मिल कर के रहेंगी तो जा कर के साथियों ये देश बचेगा। नहीं तो आप लिख लेना, ये बहुत जल्दी देश में एक बहुत बड़ा कबाड़ा होने वाला है। और इन नेताओं ने और हमारे जैसे अनसमंज लोगों ने जो बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया ये फेसबुक और ये जो व्हाट्सएप, हम ना तो कुछ सोचते हैं ना कोई। 1 मिनट में 23.5 किलो का लड़का ऐसी बात लिख देता है कि उसको ये पता नहीं है कि सामने वाले के ऊपर कितनी चोट पहुंची होगी। गालियां निकलेता है किसी कौम के बारे में, धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और फिर कहते हैं सबका विकास चाहिए। हमें सबका विकास कैसे होगा? नफरत फैलाने से विकास होगा? अरे तुम्हें करना है, मैं भी करता हूँ ये काम, ऐसा नहीं है कि मैं हरिश्चंद्र हूँ, लेकिन मैं जैसे करता हूँ तो मेरे को भी कहते हैं तू क्षेत्रवाद के ऊपर लड़ाना चाहता है, लेकिन मैं क्षेत्रवाद के ऊपर लड़ाना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ क्षेत्रवाद से हमारा मरु प्रदेश का निर्माण हो, और निर्माण होने से 3.5-3 करोड़ लोगों का भला होता है। आपकी कोई इससे तो भला होने वाला ही नहीं है। आपकी नफरत से, जातिवाद से और धर्म से नफरत से और अनुसूचित जातियों की और दूसरी अगड़ी जातियों को एक दूसरे को गाली निकालने से फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं तो अगर छोटा मोटा अगर लड़ाई झगड़ा करवाता हूँ और करना चाहता हूँ, अगर मैं तो रास्ता रोकूंगा तो इस जनता के भलाई के लिए करूँगा। इसलिए साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे, मैं कौन होता हूँ, मैं बीच में खाम खा तुम्हारी जितनी अकल है वैसे करो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस समाज में सारा दिन घूमता हूँ, रहता हूँ, तो अपने को सबको मिल कर के कल इनका साथ देना चाहिए और मैं इनके साथ खड़ा हूँ। यही आपसे निवेदन है सब भाइयों से। रिजवान खान जी 23 किलो मैंने इसलिए बोला है कि आज तक किसी ने चाहे तितर नहीं मारा हो, बकरी नहीं मारी हो, और वो इसके ऊपर ऐसे लिख देता है कि मैं 25 करोड़ मुसलमानों को मार दूंगा, दलितों को ज़मीन में बांट दूंगा, जाटों को इस देश से निकाल देंगे, राजपूतों को हम ख़त्म कर देंगे। अरे 23.5 किलो का आदमी है, अगर एक किसी ने मेरे जैसे ने मुक्का मार दिया तो तेरा कुछ बंटना नहीं है। क्यों नफरत फैला रहे हो तुम? इसलिए नफरत मत फैलाओ, और जिसमें अगर दम है नफरत फैलाने की तो कम से कम अनाउंसमेंट करके अनाउंसमेंट करो कि मैं कल दलितों को रास्ता रोकूंगा, और अगर अपनी माँ के पैदा हुआ है तो कोई वो सड़क फलानी सड़क पर खड़ा हूँ वहाँ तैयार करके दिखाए।
या तो ऐसी फालतू की बातें करना मत, और अगर किसी में दम है तो मैं भी मानूंगा कि वाकई कोई मर्द का बच्चा है। इसलिए अगर मैं, कोई हिंदू भी है और कोई मुसलमान भी कहता है मैं हिंदू को मार दूंगा, और मुसलमान कहता है मैं उसको मार दूंगा, और हिंदू कहता है उसको मार दूंगा, जाट कहता है मैं राजपूत को मार दूंगा, राजपूत कहता है जाट को मार दूंगा। अरे तुम एक बार टाइम रख के किसी को एक को मार के तो दिखाओ। किसी गरीब आदमी को मार करके क्या फायदा हो जाएगा? किसी का टाइम रखो। तुम्हारी माँ के अगर पैदा हुए हो तो तुम जो कहते हो हम मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, वो होने वाला नहीं है तुम्हारे से कुछ। तो फिर क्यों ना हम गले लगा लें सबको, हम सब प्यार से रहें आपस में। तो इसलिए सारे भाइयों को मेरी तरफ से निवेदन